मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक ऐसी जगह है जो अजगरों की बस्ती के नाम से जानी जाती है। सर्दियों के सीजन में सुबह के समय यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में अजगर धूप सेंकने आते हैं। अजगरों की यह बस्ती जिला मुख्यालय से करीब 29 किलोमीटर दूर और कान्हा नेशनल पार्क से 30 किलोमीटर दूरी पर बसी हुई है। अजगरों की इस बस्ती को अजगर दादर नाम से जाना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से चारों तरफ से सराबोर है। यहाँ पर हर वर्ष ठंड के मौसम में सैकड़ों की संख्या में अजगर एक साथ सुबह के समय धूप सकते देखा जा सकता है। आपको बता दें, ये क्षेत्र पथरीला और मिट्टी होने की वजह से यहाँ पर चूहे बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस क्षेत्र को अजगरों ने अपनी बस्ती बना रखी है। कान्हा नेशनल पार्क के समीप होने की वजह से यहाँ पर बड़ी दूर दूर से अजगरों का दीदार करने पर्यटक बड़ी संख्या में अजगर दादर पहुँचते। आपको बता दें कि इस पथरीले इलाके में हर वर्ष ठंड के मौसम में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। अजगरों की यह बस्ती करीब 7 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। पत्थरों के बीच बने मिट्टी के छेदों से बाहर निकलते अजगर ग्रामीणों व पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ठंड के दिनों में जब तापमान निरंतर गिरावट में होता है तो इन सैकड़ों अजगरों को अपने शारीरिक तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए बाहर सूर्य के प्रकाश में आना पड़ता है। लंबे समय के लिए ये बाहर गर्म पत्थरों में धूप सकते देखे जा सकते हैं। वन विभाग द्वारा अजगरों के संरक्षण के लिए इलाके की फेंसिंग की गई है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड से संरक्षण मिला है। अजगरों की सुरक्षा को लेकर और भी इंतजामात किए जाने हैं। पर्यटकों की दृष्टि से इस स्थान को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा, जिससे देश और विदेशों के पर्यटक यहां अजगरों का दीदार कर सकें। इस क्षेत्र का वन समिति द्वारा रखरखाव और देखरेख की जा रही है। है और मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से हूँ। हालांकि अभी मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। पर्यटन के लिए पास में ही एक कान्हा नेशनल पार्क है, वहाँ पे अपने कुछ साथियों के साथ में आए थे। और यहीं पास में ही एक गांव है चेन्नई परसवाड़ा ब्लॉक में, वहाँ पे हम रहते हैं। ये गांव ककईस के बारे में बहुत पहले से हमारे एक साथी गंगादीन कुमरे भैया जो है उन्होंने बताया था कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के अजगर और जहरीले सर्प जो है वो पाए जाते हैं। तो हम 1-2 साल से प्लान कर रहे थे आने का, पर आज सौभाग्य मिला। पर दुर्भाग्यवश बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना होने की वजह से बहुत सारे अजगर तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि ऐसा मालूम था कि लगभग 30 से 40 अजगर एक साथ आपको दिखाई देते हैं। पर हमने आज, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा दिन कि मुझे लगभग 4 से 5 अजगर एक साथ पहली बार दिखाई दिए। बहुत संख्या बहुत तो नहीं थी, पर 3 से 4 काफ़ी बड़े साइज के अजगर भी थे। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के और भी सर्प हैं जो कि काफ़ी जहरीले हैं। जो गार्ड भाई हैं वो बता रहे थे कि एक काला नाग जो कि अपना फन काफ़ी चौड़ा फैला सकता है, वो भी यहाँ पे है। हम देखने के लिए गए पर वो अपने पोल में अंदर जा चुका था। हालांकि उसकी केचुली जो थी वो देखने के लिए मिली। तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ जो भी इस चीज़ को देख रहा है कि हमारे छोटे छोटे जो पर्यटन के स्थल है वो जरूर आए और ऐसी जगहों को प्रमोट करें और देखें कि भारत में जो ग्रामीण पर्यटन है उसमें कितनी संभावनाएं हैं और लोग जो है ये सारी चीज़ों को भी बढ़ावा दे सकते हैं। धन्यवाद। तो कान्हा हम आए हुए थे देखने के लिए शेर, तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ भी आइए करके अजगर दादर, तो काफ़ी अच्छा व्यू लगा और देखने में भी काफ़ी यूनिक चीज़ है कि सब एक साथ इतने सारे मतलब पाइथन एक साथ निकल कर धूप सेकते हैं और देखने में कुछ यूनिक लगा। अच्छा चीज़ है कि हम सबको यही बोलेंगे यहाँ तक आते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यू है कि देखने लायक नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, एक बार विजिट करें। ये भी कुछ एक यूनिक चीज़ है देखने लायक, है ना। बाकी तो कान्हा तो अपने बहुत वर्ल्ड फेमस है, कोई भी आए तो पीस के लिए और बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन है यहाँ पर जी। वहाँ के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे पत्थर बहुत है, पत्थर और गुफाएं जो हैं वहाँ पे बहुत है। क्योंकि जो अजगर इंडियन पाइथन जो है वो जो है उनका जो रह रिवास है वो गुफाओं में या फिर पत्थरों के खोखल जो होते हैं उसमें रहते हैं, तो वो वहाँ पे उपलब्ध है। चूँकि पास में भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है और जंगल भी है पास में, तो ये एक अजगरों का एक प्राकृतिक रहवास रहा, हमेशा से रहा है। अब चूंकि पहले ये इतना फेमस नहीं था, लोकल लोग आते थे
दूर से देखते थे। लेकिन अब कुछ पिछले कुछ सालों से अजगर दादर बहुत फेमस हो चुका है। कई मतलब स्पेशली सर्दियों के समय में जब जो अजगर है अपने गुफाओं से, अपने खोखल से बाहर निकल के धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं, उस समय लोग उनको देखने आते हैं। अब चूंकि ये फेमस होता जा रहा है और लोगों का आना जाना अत्यधिक हो गया है, तो ये एक उनके संरक्षण के लिए एक थोड़ा कठिन हमारे लिए हो गया था। तो हम लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे उस कक्ष क्रमांक को अभी तो हमने वहाँ पे आसपास में जितनी है वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया है, ताकि अंदर कोई भी पशु जो आते हैं गांव के कैटल वगैरह वो अंदर ना आ पाए उस एरिया में। दूसरा, अभी मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड की तरफ से हमें सैंक्शन मिला है, जिसमें हम वहाँ पे और भी ऊंची फेंसिंग करेंगे, ताकि जो लोग असामाजिक तत्व जो जाके वहाँ पे अजगरों को परेशान करते वो ना हो, और भी किसी भी तरह का परेशानी उनको ना हो, इसलिए हमें उसमें फेंसिंग करेंगे। साथ में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था हम बनाएंगे, एक टिकट काउंटर बनाएंगे, पार्किंग की व्यवस्था हम बनाएंगे, जिसकी हमें सैंक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है और ये कार्य प्रगतिरत है अभी। और उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष तक हम उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, और फिर अगले जो सीज़न है, जो हम सर्दियों का सीज़न जिसमें हम अजगर दिखते हैं, उन सीज़न में हम आने वाले समय में अपने जो पर्यटक हैं उनको और भी अच्छी व्यवस्थाएं हम उपलब्ध करा पाएंगे, और साथ ही हम जो हमारे अजगर हैं उनके संरक्षण में हम और भी एक मजबूती दे पाएंगे। मैम, देखा जाए तो वहाँ पर जो है कितने अजगर होंगे और कितना बड़ा क्षेत्र होगा वो जो यहाँ पे संरक्षण है उनका? जी, जो हम लगभग 217 हेक्टेयर का हमारा कंपार्टमेंट जिसको हम संरक्षित कर रहे हैं, जो कि हमारे कान्हा से लगा हुआ है, तो 217 हेक्टेयर का है वो एरिया जिसको हम संरक्षित फेंसिंग करके संरक्षित कर रहे हैं। और साथ में ये जो वनखंड है ये हमारे ककैया समिति के अंतर्गत वन समिति के अंतर्गत आता है। तो हम समिति के सदस्यों के माध्यम से उसका संरक्षण, रख रखाव सब हम समिति के लोगों के, आम लोगों के, लोकल लोगों के माध्यम से ही हम सुनिश्चित करेंगे। और रही बात कितने अजगर हैं, तो एक दिन में लगभग 15 से 20 अजगर बाहर निकलते हैं और वो धूप सेकते हैं। लेकिन एक्चुअल कितने हैं वो बता पाना मुश्किल है, क्योंकि अजगरों की काउंटिंग करने का कोई अभी हमारे पास अभी टेक्निक मेथड उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल अजगर को हम चिन्हित कर पाए। लेकिन एक साथ जो है 15 से 20 अजगर वहाँ पे सर्दियों के मौसम में देखे गए हैं।